नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, दक्षिण काली माँ का मंदिर जो कलकत्ता वाली दक्षिण माँ काली मंदिर से भी बहुत पुराना है, वो मंदिर मुझे किस प्रकार से मिला। दोस्तों, बहुत समय से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे माँ काली के मंदिर जाना चाहिए। तो मैं स्वामी योग को काफ़ी लंबे समय से सुन रहा था, उनकी वीडियोस देख रहा था लगातार। तो एक दिन ऐसी वीडियोस स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक वीडियो आया। कलकत्ता वाले दक्षिण काली से भी पुराना एक सिद्ध पीठ है माँ काली का। वो वीडियो का मेरे को थंबनेल दिखा और मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया। और दोस्तों, जब मैंने वो वीडियो देखनी स्टार्ट करी तो पहले जब स्वामी यो उस मंदिर के बारे में बताते हैं कि वो मंदिर 108 नरमुंडों के ऊपर बनाया गया है। कामराज महाराज जी, जिनके सपने में या जिनको माँ काली ने दर्शन दिया और बताया कि मेरा मंदिर यहाँ बनना चाहिए, और ये भी बोला कि मेरा मंदिर 108 नरमुंडों के ऊपर बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो चीज़ है ये मैंने उसी मंदिर में जो इस समय पे पीठाधीश है स्वामी कैलाशानंद जी, उनसे सुना है। क्योंकि कैलाशानंद जी के जो गुरु जी हैं वो कामराज महाराज जी हैं। हालांकि कामराज महाराज जी ने वैसे देह तो त्याग दी है, लेकिन कैलाशानंद महाराज जी कहते हैं कि कामराज महाराज जी अभी भी भक्तों को दर्शन देते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं। कैलाशानंद महाराज जी से का भी एक इंटरव्यू आया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस में भी जाकर वीडियो में देख सकते हैं कैलाशानंद महाराज जी किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं स्वामी योग का बहुत आभारी हूँ कि वो हमारे जैसे लोगों के लिए भारतवर्ष में जो भी चीज़ें हैं, अध्यात्म है, एक अलग तरीके से लेकर आ रहे हैं सामने। और वो ऐसी ऐसी नॉलेज देते हैं जो मुझे नहीं मालूम थी, क्योंकि मुझे स्क्रिप्चरल चीज़ें नहीं मालूम है। क्योंकि मैं सदगुरु को फॉलो करता हूँ और स्क्रिप्चर्स पढ़ना मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, और मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो मुझे उनकी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दे सके। तो मैंने स्वामी योग की वीडियोज़ देखने स्टार्ट करे। वो थोड़ा वैदिक कल्चर को ही फॉलो करते हैं, और अपने आप भी, जब वो कहते हैं वो जेल में थे, किसी कारणवश उन्हें जेल जाना पड़ा था, तो कहते हैं मैंने जेल में जब था तो मैं हर दिन 16 घंटे अपनी साधना करता था। और वो कहते हैं मैं एक दिन में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता था। 108 बार हनुमान चालीसा, हर दिन वो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। तो जब मैंने उनकी कहानियाँ सुनी उनके बारे में, जब वो बोलना भी स्टार्ट करते थे ना, तो लगता है कि हाँ, उनकी बात, जब वो बात बोल रहे थे तो उसकी बात में कुछ दम है। और फिर मैंने उनकी वीडियोस देखते देखते मेरे पास ये वाली वीडियो आई, और ये वीडियो मानो कि मैं जिस चीज़ को ढूंढ रहा था, मेरे ऊपर कृपा हो गई कि मुझे माँ काली के मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। और मुझे सौभाग्य किस दिन मिला पता है? जन्माष्टमी के दिन। और मैंने पता नहीं, शायद कहीं सुना था कि माँ काली और कृष्ण शायद एक ही है। कुछ इस प्रकार से मैंने राजर्षि नंदी को बोलते हुए सुना था कि ये दोनों एक ही फॉर्म है, काली और कृष्णा। तो जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे कोई नहीं है, और मैं सुबह सुबह 9-10 बजे घर पे पूरा ताला लगाया और सीधा मैं पहुंचा हरिद्वार। और हरिद्वार में सबसे पहले मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे कि आप हरिद्वार में जो माँ चंडी देवी का रास्ता है, उसी रास्ते में लेफ्ट हैंड साइड पे रास्ते में आप जाओगे सीधा तो एक पुल आता है, गंगा जी के ऊपर पुल है। जस्ट पुल के बगल से एक गली जाती है जो चिला मार्ग है, एक चिला मार्ग, वो जंगल का रास्ता है पूरा। वहाँ पे डैम है, चिला डैम करके आप सर्च करोगे तो उसका रास्ता है। उसी रास्ते पे ये जो मंदिर है, वहाँ पे बड़ा सा आप आश्रम भी कह सकते हो उसको, जहाँ पे स्वामी कैलाशानंद महाराज जी रहते हैं। और कैलाशानंद महाराज जी का जो निवास स्थल है, मंदिर ऊपर है और निवास स्थल कैलाशानंद महाराज जी का नीचे है। मुझे लगता है कि ये भी एक कारणवश ही बनाया गया कि वो देवी से नीचे ही रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब मैं उस जगह पहुंचा तो उस जगह की मैंने जो कहानी सुनी थी वो ये है कि जब माँ काली ने कामराज महाराज जी को दर्शन दिए थे, तो कामराज महाराज जी के पास ये शक्ति आ गई थी, या फिर हमेशा ये सिद्धि आ गई थी कि वो मुर्दों को दोबारा से जीवित कर सकते थे। तो जब माँ काली उनके
उनके स्वप्न में आई, उनको बताया कि मेरा मंदिर का निर्माण करो, लेकिन उस मंदिर का निर्माण 108 नर मुंडों के ऊपर होना चाहिए, मतलब जो ह्यूमन हेड्स हैं उनके ऊपर होना चाहिए। तो स्वामी कामराज जी जो है वो थोड़ा सा उनको चिंतन हो जाता है कि मैं 108 लोगों की बलि कैसे दे सकता हूँ, 108 नर बलि कैसे दे सकता हूँ, और देवी मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह सकती है। तो फिर उनको या तो देवी की कृपा से उन्हें मतलब आभास होता है कि अब तुम्हारे पास ये विद्या है जिससे कि तुम मरे हुए लोगों को जीवित कर सकते हो। तो जिस जगह पर वो मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर पहले शवों को जलाया जाता था या उसके आसपास कहीं जलाया जाता था। तो उस दिन जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण की शुरुआत होनी थी, तो कहते हैं कि 108 जो मुर्दे लोग होते हैं, कामराज जी महाराज उन सब लोगों को पहले जीवित करते हैं और फिर उनकी बलि देते हैं। तो उन 108 नरमुंडों के ऊपर माँ काली का वो मंदिर बनाया गया है। और अब इसमें कोई ज़्यादा अपनी टेक्निकल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी औकात इस दुनिया में चींटी के बराबर ही नहीं। जैसे चींटी हमारे सामने है ना, हम इस यूनिवर्स में उससे भी छोटे हैं। एक धूल का कण जो होता है ना, हम उसके बराबर भी नहीं है। तो अपना इंटेलेक्ट इसे बिल्कुल ऐसे साइड रख देना, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हमारी क्षमता से बाहर है। तो अब दोस्तों मेन चीज़ ये आती है कि मतलब मैं उधर क्यों अट्रैक्टेड हुआ और मैं उस मंदिर की फर्स्ट टाइम उस मंदिर की बात ही क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों मैं जब उस मंदिर में गया तो मैं दुनिया के काफ़ी पावरफुल मंदिरों में जा चुका हूँ जो मेरे लिए पावरफुल है और मैंने बाकी लोगों से भी सुना है। सबसे पहले तो माँ लिंग भैरवी देवी का मंदिर, ध्यानलिंगम मंदिर, माँ धारी देवी का मंदिर, और काशी में काशी करवट मंदिर। किसी को अगर ज़रा सा भी संकोच है, वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी रिसेप्टिव है, तो काशी में काशी करवट नाम का मंदिर है। सदगुरु कहते हैं, सदगुरु ने दो मंदिरों को बहुत पावरफुल बताया है, एक महाकाल जो उज्जैन के हैं और दूसरा काशी करवट। काशी करवट के बारे में सदगुरु ने ये बोला है कि इस जगह पर लोग अपने प्राणों को त्यागने जाते थे। मतलब आप वहाँ जा रहे हो तो आप अपनी बॉडी को लीव करना चाहते थे। तो दोस्तों जब मैं काशी करवट गया था, तो काशी करवट में मेरा सौभाग्य ये, मतलब मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं सदगुरु एक्सक्लूसिव का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। और सदगुरु एक्सक्लूसिव पे ही सदगुरु ने काशी की एक पूरी सीरीज़ है, उसमें काशी करवट वाला जो टेम्पल है, वैसे काशी करवट में भीम शंकर टेम्पल है, वो भीमेश्वर टेम्पल है। भीमेश्वर टेम्पल में आप जाओगे तो वह भीमेश्वर टेम्पल के बारे में सदगुरु ने बताया हुआ है। और जिस दिन मैं काशी में था, मैं महाशिवरात्रि में ही काशी गया था महाशिवरात्रि के दिन, और मेरी महाशिवरात्रि की जो रात्रि थी वो भीमेश्वर लिंग के सामने मैंने बैठ के, लिंग के सामने तो नहीं बैठे, लिंग तो ग्राउंड फ्लोर में, हम लोग टॉप फ्लोर से ही देखना अलाउड है, क्योंकि उस गर्भगृह में जाने की हर किसी को अनुमति नहीं है। और वहाँ के पुजारी ये कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी आएंगे तो ऊपर से ही देखेंगे, अंदर केवल सदगुरु जा सकते हैं, क्योंकि सदगुरु उस जगह की एनर्जी को ग्रैब कर सकते हैं, उस एनर्जी को जानते हैं। और सदगुरु ये भी बोलते हैं कि अब मैंने जो उस जगह की एनर्जी है उसको थोड़ा सा मैंने टेम्पर कर दिया है, मतलब उसको मैंने थोड़ा सा सेटल कर दिया है, ताकि वो पब्लिक भी उस जगह पे गर्भगृह में आ सके। ऐसा सदगुरु ने उस वीडियो में कहा था, परंतु गर्भगृह में आने नहीं देते, क्योंकि जैसे आप गर्भगृह में लोगों को आने दोगे तो उस जगह की जो बिल्कुल महिमा है वो खराब होने लगती है। तो जब आप ध्यानलिंगम के मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको लिंगम को टच करने नहीं दिया जाता है। आप दूर से जो जगह है, ध्यानलिंगम का जो पूरा डोम है, उसके अंदर आप ज़मीन में बैठ सकते हो, और कहीं कितनी भी देर बैठो, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मंदिर खुला है। जितना टाइम स्पेंड आपको करना है आप कर सकते हो। तो भीमेश्वर जो मंदिर है, उस मंदिर में जब मैं बैठा था ना दोस्तों, पहले मैं शून्य करने वाला था वहाँ पे, और सदगुरु ने कहा है कि शून्य जो है पावरफुल मंदिरों में नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि तुम वापस ही ना आओ। तो कुछ इस तरीके से कहने का मतलब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल मंदिर में अगर आपने शून्य कर लिया तो शून्य अपने आप में इतना पावरफुल है, और शून्य से वापस जब हम आते हैं, शून्य एक अवस्था होती है जिसके बाद अगर आप वापस आओगे तो आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए। तो सदगुरु मना करते हैं कि आपको नहीं करना है ऐसी जगह। तो मैं पहले वहाँ पे शून्य करने वाला था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बोला, भाई क्या कर रहा है तू यहाँ। तो मैंने फिर उसके बाद में क्रॉस लेग पोस्चर में बैठा और आंख बंद करके इस प्रकार से बैठ गया। और दोस्तों मेरी रिसेप्टिविटी अच्छी है, होने लगी है। तो क्या हुआ, मैंने फील करा कि वहाँ की जो एनर्जीज़ है इस तरीके से, मतलब ऐसे कोई दबा रहा हो मुझे,
ऐसे कोई दबा रहा हो और फोर्सफुली दबा रहा हो, इतनी इंटेंस एनर्जी थी। और ये दबाव मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा था। इसकी वजह से बताऊँ क्या होने लगा, मेरे माइंड की जो चैटरिंग थी ना, स्लोली डाउन होने लगा। और मैं उस समय पे समयमा प्रोग्राम अटेंड करके आया था, और मेरे अंदर सदगुरु के अलावा सदगुरु मेरे अंदर हर समय एक्टिवेट थे। लेकिन उस जगह की एनर्जीज इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि उसने उस एलिमेंट को ओवरटेक कर लिया। मतलब क्या एनर्जीज थी वो कि उफ। मैं उन दिनों जब समय मैं लेटेस्ट करके आया था, तो अगर मैं थोड़ा सा भी भटक रहा था तो सदगुरु तुरंत अलाइव हो जाते थे मेरे अंदर। वो समय माँ का जो बीज था वो अलाइव हो जाता था। लेकिन उस दिन मैंने देखा कि वो चीज़ उसको भी ओवरटेक कर गई। इस तरीके की ज़बरदस्त एनर्जी थी। मैं तो इस प्रकार से बैठा हुआ था, और लगभग मैं वहाँ 40-45 मिनट बैठा। और उस 40-45 मिनट में के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं अगर शरीर छोड़ना चाहूँ तो इस जगह पे मैं शरीर छोड़ सकता हूँ अपनी मर्जी से। ये मेरे लिविंग एक्सपीरियंस है ये। और अगर किसी को थोड़ा सा भी शक हो, वो काशी करवत का जो भीमेश्वर मंदिर है वहाँ पर जाके वो विजिट कर सकते हैं। तो दो तरीके की एनर्जीज आज तक मैंने फील करी है। एक तो लिंग भैरवी देवी की जो एनर्जीज हैं वो आपको अंदर पेनिट्रेट करती है, और जो ध्यान लिंगम की एनर्जी है वो आपको बाहर से ऐसे घेरती है, एनवेलप करती है आपको। तो काशी करवत में भी मैंने यही फील करा। और जब मैं माँ काली के मंदिर में गया, माँ दक्षिण काली का जो मंदिर हरिद्वार में है, वहाँ पे दोस्तों जब मैं गया, मैं पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप माँ काली के मंदिर या किसी भी देवी के मंदिर जाते हैं तो आप एक फूल अवश्य लेके जाना, रेड कलर का। जो गेंदा गुड़हल का फूल होता है ना, जिसको हिबिस्कस भी कहते हैं, या तो वो रेड कलर का फूल खिला हुआ, या गुलाब के फूल। मेरे को तो लगता है कि जो रेड कलर वाला फूल होता है ना, आप वो लेकर जाना बड़े प्यार से। और जब भी आप महाकाली के मंदिर जाओ तो माँ काली के लिए जो नारियल होता है ना, वो लेकर जाना। मैं तो नहीं लेकर गया था, लेकिन बाहर दुकान थी और मैंने दुकान से वो प्रसाद लिया। वहाँ पे दो मंदिर है, एक माँ चंडी देवी का मंदिर है और एक माँ दक्षिण काली का है। तो जस्ट चंडी देवी के मंदिर के लिए ऊपर को सीढ़ियाँ जाती हैं, आप उस रास्ते जा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन माँ दक्षिण काली का जो मंदिर है मेरे को वहाँ जाना था, क्योंकि मैं पहले माँ चंडी देवी के मंदिर जा चुका हूँ। तो मैंने फिर वहाँ से प्रसाद लिया, और प्रसाद में उन्होंने प्रसाद देते हुए मुझसे पूछा कि आप कौन से मंदिर जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं माँ दक्षिण काली के मंदिर जाना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे वो नारियल दिया, और नारियल के साथ फूल भी दिए, और फिर मैं वो लेके अंदर गया और मैंने चप्पल मंदिर के जस्ट बाहर उतार दिए। फिर मैं जब उस मंदिर के मैं अंदर गया ना, तो मैंने उससे पहले स्वामी कैलाशानंद जी के मैंने वीडियोस देखे हुए थे, जिसमें वो सावन में वहाँ के शिवलिंगम का अभिषेक कर रहे थे। तो जब मैंने देखा, मेरी अमेजमेंट में मैंने देखा कि वाह यार, इनको मैंने यूट्यूब पे देखा था और आज मैं इनके आश्रम में आया हूँ। और स्वामी कैलाशानंद गिरी जो है वो लोगों से मिलते भी हैं, हर दिन उनका मिलने का समय रहता है। लेकिन उन दिनों स्वामी कैलाशानंद जी जो है वो थोड़ा रेस्ट पे थे, क्योंकि उससे पहले ही जस्ट पहले सावन ख़त्म हुआ था, और उन्होंने हर दिन लगभग 20-22 घंटे शिव जी का अभिषेक किया था। शिव जी जो शिवलिंग है वहाँ पर, उसकी भी मैं आपको कहानी बताऊँगा। तो दोस्तों फिर मैं प्रसाद लेके देवी के पास गया, और वहाँ पे पुजारी थे। और जब आप उस जगह जाओगे तो बिल्कुल एकदम शांत जगह, साफ़ सफाई पूरी मेंटेन्ड है, और काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप बैठना चाहते हो, जिस जगह भी बैठना चाहते हो बैठ सकते हो। तो मैं तो बिल्कुल जस्ट देवी के सामने मैं जाकर बैठ गया। देवी को भोग भी लगता है, और वहाँ पंडित जी को मैंने जो प्रसाद में लेके आया था मैंने देवी को चढ़ाने के लिए दिया, और फिर मैं उस जगह आँख बंद करके बैठ गया। और जब मैं आँख बंद करके बैठा तो धीरे धीरे वो एनर्जीज़ मुझे एनवेलप करने लगी, ऐसे 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 ऐसे। सेम एनर्जी सेम तरीके की एनर्जी जो मैंने काशी करवत में फील करी थी, जो बाहर से आपको घेरती है। काशी करवत की एनर्जी अनमैचेबल है, लेकिन उसी तरीके की एनर्जी मुझे इस मंदिर में फील हुई। और देवी आपको प्रेजेंस देती है। मतलब मैं उनको ढूंढ रहा था मुझे माँ काली के मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है। मेरे अंदर ये चला हुआ था। और अचानक से जन्माष्टमी से एक दिन पहले मुझे वो वीडियो आता है, तो वो आपको बुला लेगी। और जब आप वहाँ पे जाओगे आप फील कर सकते हो। मैंने सबसे पहले जाके देवी दंडम किया था वहाँ पे, क्योंकि मुझे
मतलब मैं कैसे समझाऊं कि देवी देवी क्या है। मैं जस्ट देवी के सामने पहले मैंने जाके देवी दंडम किया, मेरा प्रेम भाव प्यार जो भी है वो मैं सब कुछ जाहिर करना चाहता हूँ वहाँ पे कि भाई मैं आ गया हूँ, ये रहा मैं, और बस हो गया, मैं आ गया हूँ यहाँ पे। मैं बस इस प्रकार से लेटा, थोड़ी देर मैं लेटा रहा, वो भाव जो मेरा देवी के प्रति है वो सब वहाँ पे निकला। और फिर उसके बाद मैं देवी के मैंने कहा कि मैं बैठ रहा हूँ और तू देख ले अब जो करना है। बैठा, मैं बैठा, बहुत देर तक बैठा बैठा बैठा। और हालांकि मैं समय वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ, तो वो प्रैक्टिस भी मेरी रेगुलरली मैं ऑन रखने की कोशिश करता हूँ। देवी ने मतलब उस जगह की जो एनर्जीज थी, देवी ने दिखा दिया कि हाँ यहाँ पर कुछ है, तू जो ढूंढने आया था मैं तुझे यहाँ पर दिखा रही हूँ कि तू जो एनर्जी स्पेस को तू ढूंढ रहा है, जो तो एनर्जी देखना चाहता है वो यहाँ पर है। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में देहरादून में डाट काली मंदिर भी है, मैंने वहाँ पे भी विजिट किया हुआ है, लेकिन उसको विजिट करने के बाद भी मेरे अंदर ये लगता था मुझे जाना है कहीं। और वहाँ पे जाके मुझे देवी ने ये फील करवा दिया कि तू यहाँ ही आना, तू अब अगर तू आएगा तो तू यहीं आना, क्योंकि मुझे ऐसे ही मंदिर चाहिए जहाँ पे आपको बैठने को मिले और वहाँ पर लगातार साधना भी होती हो। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी साधना करते हैं, डेली वो साधना करते हैं, उस जगह पर पूजा पाठ होती रहती है। और देवी का अभिषेकम या देवी को भोग लगना, मैंने देखा था हर आधे घंटे में दरवाजे बंद हो रहे थे, देवी का श्रृंगार होगा या देवी को भोग लगेगा और प्रॉपरली आप जो प्रसाद लेके जाओगे तो देवी को चढ़ेगा। मैं जब हम और जगह जाते हैं, बड़े फेमस मंदिर में जाते हैं, चंडी देवी, मनसा देवी, वहाँ पर क्या होता है कि आपको एक मोमेंट मिलेगा कि आप देवी को देखो और वहाँ से आप भगा दिए जाओगे। लेकिन इस मंदिर, मैंने कहा ना कि मंदिर तो वही है जहाँ पे आपको बैठने को मिले। और मेरे सौभाग्य से देवी ने मुझे वहाँ पर बुलाया और मैं वहाँ बैठ सका। जितना मुझे टाइम स्पेंड करना था मैंने वो टाइम स्पेंड किया वहाँ। और फिर उसके बाद मैं पहले दिन क्या हुआ कि वहाँ पे यज्ञशाला भी है एक, जहाँ पे नीचे यज्ञ होता है। मैं पहले दिन वो मिस कर गया। तो उसके बाद मेरे मन में तो ये था कि मुझे अपने फैमिली में से भी सबको लेके जाना है, मम्मी को, अपनी बहनों को। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, जब मेरे अंदर तो ये है कि मेरे को जैसी छुट्टी मिलेगी मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँगा, मुझे जाना ही है वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास देवी लिंग भैरवी का मंदिर तो है नहीं यहाँ पे। मेरे को जो देवी जहाँ पर मुझे अच्छा लगेगा मैं उस जगह जाना चाहूँगा, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े उपासक महाकाली के उपासक हैं, आदिशक्ति के उपासक हैं। तो मेरे सामने जब इतना महाकाली का सबसे पुराना मंदिर हो सकता है वो है, तो मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ। तो मैं वहाँ पहुँचा। जो लोग हरिद्वार में रहते हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, आसपास के कहीं भी इलाकों में रहते हैं, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, उन लोगों के लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके शहर में ही इतनी पावरफुल एनर्जी स्पेसेस है जहाँ पर देवी देवता जागृत फॉर्म में है। तो फिर मैं अब मेरे को दोबारा जो मौका मिला था वो मिला मुझे दीपावली के अगले दिन। जब दीपावली ख़त्म हो गई तो अगले दिन ही मुझे चूल हो रही थी, मुझे जाना। मैं तो दीपावली में ही चला जाता, लेकिन घर में साज सजावट वगैरह करनी होती है तो इसमें पूरा निकल जाता है। दीपावली भी अपनी अलग तरीके से एंजॉय करी, लेकिन मंदिर जाना है तो जाना है। और जब हम दीपावली के अगले दिन पहुँचे मंदिर, मेरी मम्मी और मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स गए थे, बहनें गई थी, मेरे साथ मेरी छोटी बहन थी। और फिर हम दोनों ने जाके पहले प्रसाद लिया, फिर हमने जाके देवी दंडम किया। देवी दंडम के बाद फिर हम पंडित जी के पास प्रसाद लेके गए। प्रसाद में नारियल मिलता है और पंडित जी वो नारियल देवी को चढ़ाने के बाद ये कहते हैं कि ये नारियल, उस नारियल पे बाकायदा वो उस नारियल की भी पूजा करते हैं। वो उस नारियल को हमारे हाथ में पकड़ाएंगे, उस नारियल पे टीका लगाएंगे, उस नारियल पे फूल डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे और फिर बोलेंगे कि आप ये नारियल को वहाँ जाकर फोड़ दो और उसके 2 पीस होंगे, एक पीस आप खुद ले जाना और एक पीस यहीं पर छोड़ देना। और यही चीज़ मैंने देवी लिंग भैरवी के मंदिर में भी होती हुई देखी है कि जब अभिषेकम होता है तो नारियल आधा तोड़ के वो देवी के पास रख लेते हैं और आधा हमें प्रसाद के लिए देते हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ पर होती देखी और मुझे इतना अच्छा लगा कि जो प्रशासन है वहाँ पर, मंदिर प्रशासन है, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और आपको पूरे प्रोसेसेस बताए जा रहे हैं कि आपको इस तरीके से करना है। फिर हम वहाँ लगभग आधे घंटे 45 मिनट तक मैं और मेरी छोटी बहन बैठे रहे और हमने ये देखा कि
उस जगह की जो एनर्जीज थी वो ऐसे ऐसे सर पीछे कर रही है, मतलब ये एनर्जीज मैंने फील करी, आप कभी अब भी फील कर सकते हो कि गर्दन हल्की हल्की पीछे को जा रही है। ये चीज़ें मैंने और भी मंदिरों में फील करी है जो पावरफुल मंदिर होते हैं, और खुद शून्य ध्यान करते हुए मैंने फील किया है। तो इसके अलावा बीच में हल्का नींद वाला एक फेज़ भी आता है, जब हम ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं तो नींद आती है। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ ऑलरेडी। तो फिर मैंने ये सब कुछ फील करा, यही चीज़ मेरे अलावा मेरी छोटी बहन को भी फील हुआ। और फिर उसके बाद मम्मी भी आई थी, मम्मी को भी मैंने मंदिर विजिट करवाया, दिखाया सब कुछ। और साथ ही साथ फिर जो नीचे जहाँ पर यज्ञ होता है उस जगह मैं मम्मी सब हम लोग गए, देखा वहाँ पर जो जहाँ पे यज्ञ होता है। और हमें ये पता चला उस दिन कि स्वामी कैलाशानंद जी ने रात को 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक यहाँ पर यज्ञ किया है। तो और हवन की जो अग्नि थी, वो जो धुआं था अभी भी निकल रहा था वहाँ पे। ज़बरदस्त जगह थी वो, बहुत ज़बरदस्त, जो जहाँ पे हवन हो रहा था ना, वाह अमेजिंग था यार वो, अमेजिंग। फिर उसके बाद हम आए, फिर शिवलिंग है वहाँ पे। वो शिवलिंग की भी मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूँ। तो कैलाशानंद महाराज जी जो है वो, उनके मन में ख्याल आया है कि मुझे यहाँ पर ना शिवलिंग की स्थापना करनी है। तो उनके मन में डाउट आ रहा था कि मुझे कैसा शिवलिंग बनाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं मरकरी या पारा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसका शिवलिंग बनाएंगे। और उन्होंने लगभग उस पर 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिया था। मतलब उनके कोई मित्र थे और उनके द्वारा उस पर 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, और वो उसी शिवलिंग को स्थापित करने वाले थे वहाँ पर। परंतु एक दिन स्वामी कैलाशानंद महाराज जी के कोई शिष्य हैं, वो गंगा जी, पीछे गंगा जी है, और भाई वो घाट इतने शांत है ना, इतने शांत, वाह वाह। वहाँ पे अगर आपने कुटिया बना ली ना, मज़ा ही आ जाएगा। तो स्वामी कैलाशानंद महाराज जी के कोई शिष्य हैं, वो गंगा जी में स्नान करने गए थे। तो वो कहते हैं कि एक पत्थर जो है वो बहता हुआ आया, ऊपर तैरता हुआ आ रहा है, और उनके शिष्य के पास आया। और शिष्य ने वो पत्थर देखा, जैसे ही वो उठा के महाराज जी के पास ले आए। और फिर महाराज जी के पास जब वो लेकर आए तो महाराज जी ने इस चीज़ को कंसिडर किया, और फिर उस पत्थर को टेस्टिंग करवाने के लिए भेजा, क्योंकि इतनी आसानी से कोई पत्थर तैरता हुआ आपके पास कैसे आ जाए। तो फिर कैलाशानंद महाराज जी ने, जो उनके दोस्त लोग हैं, उनके पास ये पत्थर जो है वो भिजवाया टेस्ट करवाने के लिए कि पत्थर कितना पुराना है। तो वहाँ से पता चला कि ये पत्थर बहुत ज़्यादा, बहुत लाखों करोड़ों वर्ष ऐसा भी हो सकता है, बहुत पुराना है। मतलब अगर हज़ारों वर्ष भी पुराना है तो पुराना ही है ना हमारे लिए, तो बहुत पुराना है। और कैलाशानंद जी महाराज बोल रहे थे कि ये हमारे सौभाग्य की बात है कि जो पत्थर कई वर्षों से पूजा जा रहा था, वो हमारे पास स्वयं आ गया। और वो कैलाशानंद जी महाराज जी की आप श्रद्धा देखो, शिव जी के प्रति भाव देखो, कि उनके मन में संकोच था, संशय था कि मुझे कैसा शिवलिंग बनाना चाहिए। और वो पारे पे ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन शिव जी कह रहे हैं कि नहीं भाई, तू इसे आके पूज। तो फिर महाराज जी उस शिवलिंगम को वहाँ पर स्थापित करते हैं। और आप उस स्पेस में जैसे एंटर करोगे ना, वहाँ अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हो तो देवी या शिवलिंगम जो भी है वो आपको अपनी प्रेजेंस दे देंगे। ये मतलब मेरे लिए तो लिविंग रियलिटी है, और आप आओगे तो फील हो ही जाएगा, हो ही जाना है। तो कृपया करके जो भी लोग माता के पावरफुल मंदिरों को जाने की सोच रहे हैं, तो उन सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप माता के ये वाले मंदिर ज़रूर जाएं। और माँ धारी देवी का जो मंदिर है, आप उसे तो ज़रूर विज़िट करें। और अभी माता का एक मंदिर और है जो ऋषिकेश में है, और कहा जाता है कि माँ भद्रकाली जो है, जो ऋषिकेश के आउटर में स्थापित है। कहा जाता है कि माँ काली पूरे ऋषिकेश की रक्षा कर रही है। तो उस जगह भी मुझको जाना है। और ऐसे ही जो देहरादून है, वहाँ पे भी माँ काली का मंदिर है, और माँ काली ही यहाँ की रक्षक होंगी, मुझे मालूम है। तो आप जाएं और माँ काली से बिल्कुल डरे ना, वो माता है, और कंप्लीट सरेंडर इस भाव से जाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे सौभाग्य ही होता है कि हम इन जगह पहुंच पाते हैं। और आपने अगर ये वीडियो देखा है तो कृपया करके उन जगहों को मिस ना करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो।
किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।